हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आज मालती चौहान के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मालती के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और इतना गलत हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उसको मतलब कि पूरे प्लान के साथ उसका मर्डर किया गया है क्योंकि वो ज़िंदगी से भरी हुई लड़की थी। वो मरना नहीं चाहती थी। ज़िंदगी को कैसी भी परिस्थितियों में उसने जिया है, तो उस टाइम में वो ज़िंदगी को एंजॉय किया है उसने, जब उसके घर में कुछ नहीं था। खाने पीने की भी समस्या हुआ करती थी, घर भी अच्छा नहीं बना था, तब उसने ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय जिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता वो अभी सुसाइड करने की स्थिति में रही होगी। लेकिन किसी इंसान को भी, किसी भी इंसान को, मैं मालती को ही नहीं, किसी भी इंसान को मैं ये बोल रही हूँ कि उसको सुसाइड करने के लिए उकसाने वाले उसके कुछ अपने होते हैं, कुछ इधर उधर के आस पड़ोस भड़काने वाले लोग होते हैं जो ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो मालती के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कुछ उसके अपने थे, जैसे कि उनके हस्बैंड हैं या फिर कुछ रिश्तेदार लोग होंगे। अब वो, मैं यूपी के इस छोर से हूँ, वो यूपी के उस छोर से हैं। इतना मुझे नहीं पता है कि उनके मतलब कि घर में ऐसी क्या चल रही थी समस्याएं, लेकिन जो यूट्यूब पे पड़ा है उसके आधार पर मैं ये बोल सकती हूँ कि विष्णु राज ने उसको परेशान कर दिया था। और ये अर्जुन पता नहीं कौन सा किरदार है जिसमें आया हुआ नया, कि हस्बैंड वाइफ में कैसे इंटर कर गया, पता ही नहीं चल रहा है। और विष्णुराज खुद अपनी ज़िंदगी में जहर घोले हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक बात ये बताऊं कि लोग सक्सेस जब हो जाते हैं ना, विष्णुराज को बहुत प्राउड आ गया था। जब लोग सक्सेस हो जाते हैं ना, तो उनको ये जो पैसा का होता है ना, वो दिमाग में खुजली करने लगता है कि कितना पैसा हो गया, इसको कैसे लगाएं, कहाँ पे क्या करें, दुनिया भर का टेंशन उनको हो जाता है। नहीं कुछ काम, तो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, ज़िंदगी को बर्बाद करके रख बैठे हैं और इससे कुछ नहीं मिला। फालतू में जेल चले गए, वाइफ दुनिया से चली गई। अब उस बच्चे के बारे में भी इन्होंने नहीं सोचा कि बच्चे का क्या होगा और कैसे रहेगा, कौन पालेगा, अब कौन करेगा उसके बच्चे का परवरिश? कोई है? और कोई भी करेगा अगर, तो अगर एक पिता अपने बच्चे को अच्छे से नहीं पाल सकता, एक पिता अच्छे से नहीं पाल सकता बच्चे को, ये मुझे पता है। इतना अच्छे से उसकी मम्मी पाल सकती है बच्चे को, उतना अच्छे से कोई भी नहीं पाल सकता। कोई भी, कितना भी कोई बोले कि नहीं हम अपने बच्चे की तरह पाल लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम शायद ही कोई एक पर्सन होगा कि शायद कर सके, जो जिसके अपने मतलब कि बच्चे हों या ना हों, लेकिन उसको उस बच्चे से वो बहुत ज़्यादा प्यार होगा तो शायद करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो अब उस बच्चे का भविष्य क्या है? पैसा तुम्हारे पास बहुत है, पैसे का क्या करोगे? चले गए जेल, मालती भी चली गई, क्यों परेशान किया था? समझौता कर लेते लाइफ में। लेकिन तुम लोगों को तो शायद जिससे करने का शौक़ था, वही क्या बोलते हैं, जो क्राइम शो होते हैं, वो देख देख के तुमने क्राइम करने की कोशिश करी। लेकिन क्राइम कितना भी तुम सादे तरीके से कर लो, छुपता थोड़ी ना है। कितने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मास्टरमाइंड क्राइम करके फंस जाते हैं, क्योंकि अपराध करने वाला कोई भी सुराग जरूर छोड़ देता है। तो अपराध करने से पहले बचें आप लोग, कोई भी हो। अगर अपराध की सोच आ रही ना इस भेजे में, तो इस भेजे को खोल के सुन लीजिए कि अपराध कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी क्राइम बहुत बुरा होता है, और किसी की जान लेना तो फिर ये तो गुनाह है, अजीम है। इस गुनाह की तो माफ़ी भी नहीं है। भगवान ऊपर वाले के दरबार में कभी तुमको माफ़ नहीं करेंगे कि तुमने किसी इंसान की जान ले ली। अगर तुमने नहीं फांसी लगाया, मालती ने अपने आप भी लगाया, फिर भी इस फांसी के लिए तुमने उकसाया है उसको फांसी लगाने के लिए उकसा दिया है कि वो अपनी आप को ख़त्म कर ले, सुसाइड कर ले। इसलिए तुमको भगवान माफ़ नहीं करेंगे। और भगवान तो माफ़ करें या ना करें, कानून तुमको नहीं माफ़ करेगा किसी को भी। जो भी बंदे इसमें फंसे हुए, चाहे अर्जुन हो या फिर विष्णुराज हो। अर्जुन भी कम दोषी नहीं है। जब उसको उसने राखी बांधी तो उसका क्या राइट बनता है उसकी मांग में सिंदूर डालने का? कितना भी तुम शो करते थे, तुम वीडियोज़ बनाते थे, कितना भी तुम कर लेते थे। चलो, मालती चौहान का तो नाम बुत गया है, ख़त्म हो गया। अब जो वीडियो है वही देखो और बैठ गया, आराम करो। जो भी मतलब कि
कुकर्म तुमने किए हैं, अब उनको तो भोगना पड़ेगा तुमको। विष्णुराज बचे हैं और जो भी अपराध में शामिल हैं, क्योंकि एक इंसान ऐसा इतना बड़ा अपराध अकेले मिलकर तो नहीं कर सकता, और कर भी सकता है कि बंद कमरे में एक लड़की कितनी भी मजबूत हो क्यों न हो, शरीर से कितना भी हेल्दी क्यों न हो, एक आदमी के आगे वो हार जाती है, और फिर जहाँ पे उसका खुद का हस्बैंड हो उस जगह पे तो वो हार ही जाती है। तो हो सकता है विष्णुराज ने अकेले नहीं मार दिया हो सकता है क्या मालती ने खुद खाई हो फांसी, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें सिर्फ हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, और बाकी पुलिस अपना काम कर ही रही है। पुलिस क्या बोलती है, वो किस निर्णय पर पहुंचती है, क्या क्या विष्णुराज से सच निकलवा पाती है, ये तो बात की बात है। लेकिन ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपनी कहानी याद आ गई 2014-15 की। अगर हम इतने स्ट्रांग न होते और थोड़ा सा मुंह बंद करके मैं रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं शांत नहीं रहूँगी तो ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग उनके हैं, मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। और मेरी मेंटली स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी ना, मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। और अगर 2015 में मैं वहाँ से निकल नहीं ली होती ना, तो शायद आज मैं भी सुसाइड कर ली होती उस टाइम पे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था सुसाइड करने का। मैंने एक चिट्ठी भी लिख दी थी मेरे घर वालों के लिए कि इनको छोड़ना नहीं। वो अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने बॉक्स में डायरी लिखा करती थी, पहले डायरी में शायरी वगैरह, पुराने गाने वगैरह मैं लिखा करती थी। मुझे गज़लों का बड़ा शौक़ था, अभी भी है, सुनने का शौक़ है, लेकिन अब डायरी पलट के मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं होता ना लिखने का टाइम है ना पढ़ने का टाइम है। तो उस डायरी में मैंने बहुत कुछ लिखा है, और उस पेज को मैंने कवर करके रखा। तो मैं ऐसे ही देख रही थी डायरी अपनी, तो मुझे वो पेज मिला जहाँ पे मैंने कुछ लिखा था। तो मुझे याद आया कि यार ऐसी स्थिति तो मेरी भी हो गई थी ससुराल में रहते हुए, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे काफ़ी उंगलियाँ उठाई है उस इंसान ने, बहुत उंगलियाँ उठाई हैं। मैं ऐसे ही नहीं इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ उसके लिए, इतना कड़ा डिसीजन ले पाई हूँ। इतना पीछे पड़ा था, अब करवा चौथ तक इतना फ़ोन आया, क्या आया ये आप लोगों ने खुद ही देखा, लेकिन अब फ़ोन नहीं आता। अब मैं सुकून से हूँ उसकी तरफ से कि अब फ़ोन नहीं आता, तो अब मेरा माइंड जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मालती चौहान के बारे में सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ? मुझे तो यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं भी देखती थी उसको, मतलब कि जो थी ना एकदम मुँहफट लड़की थी। और बस क्या है, जाने वाले चले जाते हैं और अब पीछे अपनी यादें छोड़ जाते हैं, और इंसान को उसी यादों के साथ रहना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, कोई भी हो। और सुसाइड करने वालों से मैं यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कभी ऐसे निर्णय मत लो कि आप सुसाइड जैसे कठोर निर्णय पे पहुंच पाओ, क्योंकि सुसाइड इसका कोई निर्णय नहीं होता है। फाइट करो, जीवन का नाम ही फाइट करना है। अगर आप फाइट नहीं करोगे अपने लिए, तो आपके लिए कौन फाइट करेगा? कोई नहीं करेगा। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ज़िंदगी में समस्याएं कभी किसी के जीवन में कम नहीं है। ठीक है, बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और राधे राधे, जय महाकाल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय। लव यू माय यूट्यूब फैमिली।